रोडवेज को हम कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इसमें NH44। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ NH44? इसका 3745 किलोमीटर रनिंग फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इसका 327B। विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इसमें NH327B विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन है विच नेशनल सवाल बनता है द NH44 एंड NH27 कट्स ईच अदर एट। इसका तो आपने याद रखना इसमें पहले विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इस NH44। विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH327B। विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH27। क्वेश्चन है द NH44 एंड NH27 कट्स ईच अदर एट विच प्लेस? झांसी इन यूपी। बहुत ही क्वेश्चन है द NH44 एंड NH27 कट ईच अदर एट विच प्लेस? इसमें झांसी इन यूपी। क्वेश्चन है विच यूटी डज नॉट हैव नेशनल हाईवे? इसमें लक्षद्वीप। विच यूटी डज नॉट हैव ए नेशनल हाईवे? इसमें लक्षद्वीप। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट हाईवे बाय लेंथ इन कंट्री? इसका महाराष्ट्र। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट हाईवे बाय लेंथ इन कंट्री? इसका महाराष्ट्र। ये आप अपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। NHDP stands for National Highway Development Project is a project to upgrade, rehabilitate, widen major highways in India to higher standard. The सवाल बन सकता है the National Highway Development Project was started by इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द NHDP दैट इज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय इसका सही है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन है व्हेन वाज NHDP दैट इज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1998। द NHDP इज प्रोजेक्ट मैनेज बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है phases of national highway development project the NHDP that is national highway development project consists of 7 phases। ठीक है ना। फर्स्ट फेज जो है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? इसका 5846 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? इसका सही जवाब है 5846 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? इसका 5846 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। ठीक है ना। फेज सेकंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स कंप्राइजिंग कनेक्टिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। ये आपने याद रखूंगा। द नॉर्थ साउथ ईस्ट हाईवे श्रीनगर टू नॉर्थ साउथ कनेक्टिंग श्रीनगर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ। ठीक है ना। एंड सिलचर इन पोस्ट बेलार इन वेस्ट। ये आपने याद रखना होगा इसमें। क्वेश्चन है उसके बाद फेज 7 है इसके। ठीक है ना। टोटल इसके फेज 7 है। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवे ग्रिड के बारे में। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर स्ट्रेचेस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है ना। ये आपने याद रखना है द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर स्ट्रेचेस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्ट्रेचेस फ्रॉम क्वेश्चन बन सकता है पहले द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स इसका कश्मीर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स इसका पोरबंदर इन गुजरात विद सिलचर इन आसाम। ठीक है ना। ये आपने याद रखोगे इसमें द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स इसका पोरबंदर इन गुजरात सिलचर इन आसाम। बहुत ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है विच प्लेस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? इसका पोरबंदर इन गुजरात एंड सिलचर इन आसाम। सवाल इस तरह बनता है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स इसका पोरबंदर इन गुजरात एंड सिलचर इन आसाम। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? इसका 5846 किलोमीटर। इज द हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। नेशनल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया और 6 हाई वॉल्यूम कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग 4 इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये आपने याद रखना इसमें। नेशनल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया हैज़ इसका 6 हाई वॉल्यूम कॉरिडोर्स इंक्लूड्स 4 इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड 2 इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उसके बाद है भारतमाला प्रोजेक्ट। द भारतमाला प्रोजेक्ट इज कॉल्ड इसको भारतमाला परियोजना। ठीक है ना। द भारतमाला प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज भारतमाला परियोजना is India's Garland project is a centrally sponsored funded road and highway project of the government of India to build along India's vast west to east land harbor बराबर। ठीक है ना। फ्रॉम गुजरात टू मिजोरम। ठीक है ना। ये आपने याद रखना है द भारतमाला प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इसमें गुजरात टू मिजोरम। ठीक है ना। ये आपने द भारतमाला परियोजना विल कनेक्ट इसमें गुजरात टू मिजोरम
विच प्रोजेक्ट लिंक्स कोस्टल स्टेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र बंगाल, इसको भारतमाला प्रोजेक्ट, ये आपने याद रखना होगा इसमें। स्टेट हाईवेज ऑफ इंडिया, द स्टेट, अब स्टेट हाईवेज के बारे में बात करते हैं। द स्टेट हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स एंड कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। द स्टेट हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स एंड आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। द स्टेट हाईवेज आर connected with national highways or state highways of neighboring states. CRF stands for Central Road Fund, तो आपने याद रखो इसमें CRF is used for the construction of इसका जो है state highways, ठीक है ना। The CRF stands for Central Road Fund is provided grants and financial assistance for the construction of state highways, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा इसमें। The state highways are designated as SH highway number and proceed by state code। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्टेट हाईवेज, इसका महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्टेट हाईवे, इसका सही है महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्टेट हाईवेज, महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका, गुजरात एंड राजस्थान। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। द डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर टू अदर इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइक बिजनेस सेंटर्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स। क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला परिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसको जिला परिषद। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, इसका सही है महाराष्ट्र। तो आपने विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, जिला परिषद। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, महाराष्ट्र। क्वेश्चन अब बात करते हैं विलेज रोड्स के बारे में। द विलेज रोड्स कनेक्ट्स विलेजेस विद नेबरिंग टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपने याद रखना होगा इसके लिए कि इसके लिए आपने याद रखना कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके लिए विलेज रोड्स के लिए। तो आपने याद रखना इसमें क्वेश्चन बनता है विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, इस ग्राम पंचायत। क्वेश्चन है द सेंट्रल हैव लॉन्च्ड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY इन विच ईयर, 2000 ईयर। बहुत ही क्वेश्चन है। द PMGSY स्टैंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व्हेन वाज PMGSY स्टार्टेड, इसका 2000 एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। PMGSY will provide rural connectivity to unconnected rural areas with a population of 500 persons or more। तो आपने याद सुने the PMGSY will provide the rural connectivity to unconnected rural areas with a population of 500 persons or more। क्वेश्चन आपने याद रखना इसमें डायथ पर्सन इन हिली ट्राइबल डेजर्ट एरिया, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। PMGSY will provide the rural connectivity to unconnected rural areas with a population of 500 persons or more, while as in hilly areas population dieth persons। The village roads constitute 72% of the total of roads in India, ठीक है ना। In the parts of India, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना and sister program भारत निर्माण have been privatized the rural road construction project, ठीक है ना। भारत निर्माण, तो आपने PMGSY and भारत निर्माण have privatized the rural road construction projects and deployed contractors। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयुक्त परियोजना, या आपने राष्ट्रीय राजमार्ग जिला राष्ट्रीय राजमार्ग जिला परियोजना roads will be developed to connect 100 districts of headquarters across the country। तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग स्कीम, तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना will develop and connect 100 district headquarters across the country। सेतु भारत launched by Prime Minister Narendra Modi to aim make all national highways free of railway crossing, ठीक है ना। सवाल इस तरह बनता है which scheme was launched by Prime Minister of तो आपने which scheme was launched by Prime Minister of India Narendra Modi
टू एम टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग, इसका जो है सीतू बारताम, सीतू बारताम, ठीक है ना, ये आपने सीतू बारताम, बारताम, ठीक है ना, याद रखिएगा। द सीतू बारताम इज एन प्रोजेक्ट लॉन्च प्रोग्राम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ऑर्डर टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग बाय 2019, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। तो आपने याद रखूंगा PMGSY was started in which year? 25 December 2000, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है ना, बाय अटल बिहारी वाजपेयी। NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, SARDP NE स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, फॉर नेशनल एक्सप्रेसवेज, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। परिवहन सेवा, ये भी एक स्कीम है, परिवहन सेवा। हम इसका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, the HAM stands for hybrid immunity model, HAM stands for hybrid immunity model is associated with national highways। सिटू भारताम, सिटू भारताम, ठीक है ना, सिटू भारताम in 2017 aim to make all national highways free of railway crossing by नरेंद्र मोदी। नेशनल, तो आपने याद रखना, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी फोकसेस ऑन 4 E's, दैट इज एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी फोकसेस ऑन हाउ मेनी E's? 4 E's। द 4 E's इन, तो आपने द 4 E's इन रोड सेफ्टी पॉलिसी, द 4 E's इन नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी डिपिक्ट्स, इसका सब है E फॉर एजुकेशन, E फॉर इंजीनियरिंग, E फॉर एनफोर्समेंट, E फॉर इमरजेंसी, दैट इज एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी, ठीक है ना, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी। क्वेश्चन है फास्ट टैग इज, इसके डिजिटाइज्ड टोल पेमेंट, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, द डिजिटाइज्ड पेमेंट, द डिजिटाइज्ड टोल पेमेंट इज कॉल्ड फास्ट टैग, द डिजिटाइज्ड टोल पेमेंट इज कॉल्ड इसमें फास्ट टैग। सराथी ड्राइविंग लाइसेंस एंड ई चालान, सराथी ड्राइविंग लाइसेंस एंड ई चालान, ठीक है ना, द सराथी डील्स विद इसका ड्राइविंग लाइसेंस एंड ई चालान। राज मर्ग, तो राजमार्ग यात्रा ऐप प्रोवाइड्स रियल टाइम हाईवे इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, सवाल समझ है, विच मोबाइल ऐप प्रोवाइड्स रियल टाइम हाईवे इन्फॉर्मेशन, इसका इसमें राजमार्ग यात्रा ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप। प्रधानमंत्री घाटी शक्ति GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रिकॉर्ड नोट, प्रधानमंत्री घाटी शक्ति, प्रधानमंत्री घाटी शक्ति GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रोड नेटवर्क्स। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच 2019। ग्रीन हाईवे पॉलिसी इनकरेजेस यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, बहुत फैक्ट है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी इनकरेजेस यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं हम रेलवे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है ना। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपने याद रखना। इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपने रखा। इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड रशिया। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, इसके रोकरी एंड प्रयान कलियार, ठीक है ना, ये आपने कालियार, तो आपने द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, इसका समय रोके टू कलियार, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, इसका रोके टू कलियार, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, इसका रोके टू कलियार टू हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ गंगा कैनाल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। उसके बाद आपने याद रखना फैक्ट, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, बहुत द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस वाज इनॉग्रेटेड बिटवीन, तो आपने पहले याद रखना होगा, पहले द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, इसका रोके टू कालियार, ठीक है ना, तो अपने फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, इसमें रोके टू कालियार टू हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ गंगा कैनाल। उसके बाद है द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस वाज इनॉग्रेटेड बिटवीन, इसका मुंबई टू थाने, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस वाज इनॉग्रेटेड बिटवीन बोरी बंदर इन मुंबई एंड थाने, तो आपने द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस वाज इनॉग्रेटेड बिटवीन, इसके मुंबई टू थाने। क्वेश्चन आपने याद रखा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज इन न्यू दिल्ली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज, इसका न्यू दिल्ली, बहुत क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज, इसका न्यू दिल्ली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया,
क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, इसमें दक्कन क्वीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, इसमें दक्कन क्वीन, विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, इसमें दक्कन क्वीन। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन दैट इज दक्कन क्वीन was passed between so Bombay and Pune, ठीक है ना। तो आपने याद रखा फैक्ट, आपने याद रखा द विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक, तो आपने द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज विद दक्कन क्वीन, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज विद दक्कन क्वीन, द दक्कन क्वीन वाज पास ट्रेवल्ड थ्रू Bombay to Pune, दक्कन क्वीन Bombay to Pune। क्वेश्चन है द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज द दिल्ली टू वाराणसी, दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा इसमें। द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इस वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट। विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, इसको वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट। विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, इसको वंदे भारत एक्सप्रेस। इट वॉज स्टार्टेड बिटवीन दिल्ली टू वाराणसी, दिस मीन्स वंदे भारत एक्सप्रेस वॉज स्टार्टेड बिटवीन दिल्ली टू वाराणसी। क्वेश्चन है क्वेश्चन बनता है विच प्लेस इज द डेस्टिनेशन वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन इन इंडिया हेड फॉर मुंबई। क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया, इसका जो है विवेक एक्सप्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ इंडिया, इसका जो है विवेक एक्सप्रेस। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ इंडिया, विवेक एक्सप्रेस फ्रॉम दिब्रुगढ़ हो। Which is the longest train route in India? So Vivek Express. Which is the longest train route? बहुत इंपॉर्टेंट है। Which is the longest train route in India? So Vivek Express. The Vivek Express, which is the longest train route, runs from so Dibrugarh, Assam to Kanyakumari. Dibrugarh, Assam to Kanyakumari. ठीक है ना। तो आपने याद रखना the which is the longest train route of India? So Vivek Express. Vivek Express. सवाल इस तरह which is the longest train route of India? इसको Vivek Express from Dibrugarh, Assam to Kanyakumari, Tamil Nadu। क्वेश्चन है द फर्स्ट मेट्रो रेल, बहुत द फर्स्ट मेट्रो रेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इसका कोलकाता, बहुत ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट मेट्रो रेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इन विच इसका कोलकाता। द फर्स्ट, तो आपने द फर्स्ट मेट्रो रेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इसका कोलकाता, बहुत ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट मेट्रो रेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता। मेट्रो ट्रेन इन इंडिया, ठीक है ना। कोलकाता दिल्ली, NCR बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, नागपुर, ठीक है ना। क्वेश्चन है द इंडियन रेलवे ऑपरेट्स इन हाउ मेनी गॉजेस, इसको 4 डिफरेंट गॉजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन रेलवे, क्वेश्चन आपने याद रखना होगा। द इंडियन रेलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन रेलवेज रन बिटवीन ऑपरेट्स इन हाउ मेनी गॉजेस, 4 गॉजेस। क्वेश्चन है तो आपने याद रखना नेम 4 गॉजेस ऑफ इंडियन रेलवेज, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, लाइट गॉज। क्वेश्चन आपने याद रखा द इंडियन रेलवेज ऑपरेट्स इन हाउ मेनी गॉजेस, 4 गॉजेस, दैट इज ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, लाइट गॉज, ठीक है ना। ये आपने याद रखना रेलवे, तो आपने याद रखना द इंडियन रेलवेज ऑपरेट्स इन हाउ मेनी गॉज, 4 गॉजेस, दैट इज ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, लाइट गॉज, ठीक है ना। ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, लाइट गॉज। ब्रॉड, मीटर, नैरो, लाइट, ब्रॉड, मीटर, नैरो, लाइट, ब्रॉड, मीटर, नैरो, लाइट। विच गॉज अकाउंट्स फॉर नियरली 90% रूट, इसका सही जवाब है ब्रॉड गॉज, ठीक है ना। विच गॉज अकाउंट्स फॉर 90% रूट, इसका जवाब है ब्रॉड गॉज, फॉलोड बाय मीटर गॉज, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। क्वेश्चन है द इंडियन रेलवेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, 18 जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, इसका जवाब है 18 जोन्स। द इंडियन रेलवे हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, 18 जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, इसका जवाब है 18 जोन्स। तो आपने द इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, 18 जोन्स, हेडेड बाय जनरल मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल फॉर रेलवे बोर्ड फॉर ऑल मैटर्स। सवाल इस तरह का है विच, सवाल आपने याद रखूंगा हु इज रिस्पांसिबल टू द रेलवे बोर्ड फॉर ऑल मैटर्स, इसको जनरल मैनेजर। हु इज द हु इज रिस्पांसिबल फॉर रेलवे बोर्ड, हु इज रिस्पांसिबल टू रेलवे बोर्ड फॉर ऑल मैटर्स, इसको जनरल मैनेजर। क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, इसमें मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन, इसका सब है मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, इसमें मुंबई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, मुंबई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवेज, इसका सब है कोलकाता। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवेज, कोलकाता। क्वेश्चन आपने याद रखना वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, मुंबई। वेयर इज द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले।
क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, पहले आपने याद रखा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, इसका सही जवाब है, तो आपने वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, तो आपने याद रखा पहले आपने याद रखा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज फॉर मुंबई, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज फॉर दिल्ली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज फॉर न्यू दिल्ली, वेयर इज द हेडक्वार्टर बहुत सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, इसको मुंबई, where is the headquarter of central railways Mumbai, where is the headquarter of northern railways Delhi, where is the headquarter of southern railways, इसका सही जवाब है चेन्नई, where is the headquarter of southern railways चेन्नई, where is the headquarter of southern railways चेन्नई, पहले आपने देखा where is the headquarter of central railways इसमें मुंबई, where is the headquarter of northern railways with Delhi, where is the headquarter of southern railways with चेन्नई, where is the headquarter of eastern railways, इसका सही जवाब है बहुत इंपॉर्टेंट, where is the headquarter of eastern railways with कलकत्ता, where is the headquarter of eastern railways कलकत्ता। क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, पहले वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, इसका वेयर इज द सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, इसका सही मुंबई, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, इसका सही है न्यू दिल्ली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवेज फॉर चेन्नई, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवेज फॉर कोलकाता, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवेज कोलकाता, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवेज फॉर मुंबई, Where is the headquarter of Western Railways from Mumbai, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले आपने देखा Where is the headquarter of Central Railways, इसका इसमें मुंबई, Where is the headquarter of Northern Railways from Delhi, Where is the headquarter of Southern Railways from Chennai, Where is the headquarter of Eastern Railways from Kolkata, Where is the headquarter of Western Railways, इसका सही जवाब है मुंबई, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। Where is the headquarter of Kolkata Metro, इसका कोलकाता, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, वेयर इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवेज, इसको विशाखापट्टनम, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवेज, इसका सब है विशाखापट्टनम, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवेज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्टल रेलवेज, इसका सब है बहुबनेश्वर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्टल रेलवेज, इसका जवाब है बहुबनेश्वर। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, इसका सब है नॉर्दर्न रेलवेज, बहुत विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन, इसका सही जवाब है विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, इसमें नॉर्दर्न रेलवे जोन। क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, बहुत क्वेश्चन है विच इज द बहुत क्वेश्चन विच इज द शॉर्टेस्ट, सवाल इस तरह बन सकता है विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न रेलवे जोन, विच इज द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है ना, विच इज द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इसका सिर्फ है गुवाहाटी, ठीक है ना, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, बहुत क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, बहुत वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, इसका सिर्फ है गुवाहाटी। क्वेश्चन है शित्रा अंजान लोकोमोटिव वर्कर्स, ठीक है ना, लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में। कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट टू शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा इसमें। क्वेश्चन आपने याद रखना समझौता एक्सप्रेस रनस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना, ये आपने याद रखना द सॉल्व विच रेलवे एक्सप्रेस रनस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज अतारी एंड लाहौर, इसका समझौता एक्सप्रेस। द अनदर ट्रेन कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड इंडिया इज थार एक्सप्रेस, ठीक है ना, थार एक्सप्रेस, तो आपने समझौता एक्सप्रेस एंड थार एक्सप्रेस आर कनेक्टिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। लाइफ लाइन एक्सप्रेस इज ए स्पेशल ट्रेन पॉपुलरली नोन एज हॉस्पिटल ऑन व्हील्स विच प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द रूरल एरियाज, तो आपने लाइफ लाइन एक्सप्रेस इज ए स्पेशल ट्रेन, तो आपने नेम द स्पेशल ट्रेन which is known as hospital on wheels, इसका lifeline express, ठीक है ना, तो आपने the lifeline express which is a special train is popularly known as hospital on wheels, बहुत इंपॉर्टेंट है, the lifeline express which is a special train popularly known as hospital on wheels which provides health care to rural areas। क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग लोकोमोटिव इन वर्ल्ड, इसका फेयरी क्वीन, विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड, इसका सिर्फ फेयरी क्वीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग लोकोमोटिव in the world, इसका सिर्फ फेयरी क्वीन, which is the oldest operating locomotive in the world, is फेयरी क्वीन, today though it is operating only for special between Delhi and Alwar। क्वेश्चन है which railway station of India is the world's
longest railway platform? So Gorakhpur railway platform. बहुत important question है. Which railway platform is the world's longest railway platform? So Gorakhpur railway platform. बहुत important question है. Which railway platform is the world's longest railway platform? So Gorakhpur railway platform. फैक्ट आपने याद रखा. देयर आर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडियन रेलवेज, दैट इज द छत्रपति शिवाजी एंड माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. तो आपने याद रखा. नेम 2 यूनेस्को रेलवेज ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम द 2 रेलवेज विच आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम द 2 रेलवे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम द 2 रेलवेज विच आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इसका सब है छत्रपति शिवाजी. तो आपने याद रखना है शिवाजी. आपने नेम 2 रेलवेज which have been recognized as world's UNESCO world heritage site. इसका शिवाजी एंड माउंटेन रेलवेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडियन रेलवेज. इसका सब है शिवाजी एंड माउंटेन रेलवेज. तो आपने याद रखा. नेम 2 इंडियन रेलवेज विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. शिवाजी एंड माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया एंड they later consist of 3 separate railway lines located in different parts of the India, that is Darjeeling Himalayan Railway, Nilgiri Mountain Railway and Kalka Shimla Railway. ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें. तो आपने याद रखना है there are 2. तो आपने फैक्ट याद रखना. there are 2 UNESCO World Heritage Sites in Indian Railways, that is Shivaji and Mountain Railways of India, and which have been further divided into Darjeeling Himalayan Railway, Nilgiri Mountain Railway and Halka Shimla Railway. तो आपको फैक्ट याद रखना होगा इसमें. मेरी सहेली, इसका सही है मेरी सहेली इज एसोसिएटेड विद. इसका सही है इंडियन रेलवेज. बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी सहेली इज एसोसिएटेड विद. इसका सही है इंडियन रेलवेज. इट इज ए वुमेन सिक्योरिटी स्कीम. डिजिटल रेल ऐप. इसका क्वेश्चन रखता है. मेरी सहेली स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ट्रांसपोर्ट. रेलवे ट्रांसपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेरी सहेली स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ट्रांसपोर्ट. जो है इंडियन रेलवेज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेरी सहेली इज स्कीम रिलेटेड टू विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंडियन रेलवेज. मेरी सहेली. ठीक है ना, सहेली इस प्रकार रेल मीन्स. क्वेश्चन है इज एसोसिएटेड विद वुमेन सिक्योरिटी. क्वेश्चन है नेम द डिजिटल रेल ऐप. इसको रेल 1. नेम विच इज द सॉल्व. नेम द डिजिटल रेल ऐप. इसको रेल 1. क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस. इट इज मोदी